हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम टू पॉप कल्चर पंडित। आज से अपनी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 ऑनवर्ड्स की जितनी भी कहानियां हैं वो सभी स्टोरीज शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में अभी आगे जाने के पहले मैं फायर एंड ब्लड चैप्टर के रिलेटेड नंबरिंग को लेके थोड़ी कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ताकि आप आने वाले आगे के सभी वीडियोस में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो अभी आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा कि मैंने यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, क्योंकि मैंने अब से आगे की जो भी कहानियां होने वाली है उसका नंबरिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो अब तक मैंने आपको जो भी फायर एंड ब्लड बुक की टारगेरियन हिस्ट्री बताई थी, उन अलग अलग वीडियोस को मैंने नंबर वाइज डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करके आपके सामने पेश किया था। और वैसे मैंने टोटल 57 चैप्टर्स यानी कि टोटल अलग अलग 57 वीडियोस अपलोड किए थे, जो टारगेरियन इतिहास को पूरा कवर करती है अकॉर्डिंग टू बुक फायर एंड ब्लड। बट अब मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 की स्टोरीज जो भी होगी वो चैप्टर 58, चैप्टर 59 ऐसे काउंट आगे नहीं करता रहूंगा। मैंने ऐसे डिसाइड किया कि आने वाली जो भी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 रिलेटेड कहानी होगी उसे मैं टोटली न्यू नंबर फॉर्मेट से शेयर करूं, ताकि वो आप सभी के लिए थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होगा और मुझे भी थोड़ा सा कंटेंट बराबर से सॉर्ट करने में आसानी होगी। तो अगर आपको नहीं समझता तो डोंट वरी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो मैंने जो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 की पूरी कंप्लीट स्टोरी जो मैंने बताई थी, वो वाला जो वीडियो था वो चैप्टर 1 ऑफ न्यू हाउस ऑफ द ड्रैगन सागा होगा। और उस कहानी के पहले जो भी मैंने 57 अलग अलग चैप्टर्स अपलोड किए थे उसे मैंने 3 अलग अलग प्लेलिस्ट में अच्छे से डिवाइड करके रखा है, ताकि अगर आपको कभी बाद में कोई अगर उसका वीडियो देखना है तो वो वीडियो देखने में आसानी हो। तो ये 3 टारगेरियन सागा के बाद में हम अभी पहुंचे हैं डांस ऑफ द ड्रैगन्स के सागा में, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन शो के सागा में पहुंचे हैं। और यही नंबरिंग अभी मैं 58 59 से नहीं करूंगा, मैं शुरू करने वाला हूं ये हाउस ऑफ द ड्रैगन सागा विथ न्यू नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे आगे। तो दोस्तों, आई होप आज के इंट्रो में ये सभी थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो नाउ वेलकम टू चैप्टर 2 ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन सागा। एंड आगे बढ़ने से पहले अगेन of course a massive spoiler alert for House of the Dragon season 2 episode 1। तो जैसे ही ड्रैगन स्टोन पर पहले ही ब्लैक काउंसिल की मीटिंग होती है, डेमन टारगेरियन वहां से निकलता है कराक्सस पे बैठ के और वो सीधा आता है रुक्स रेस्ट पर, जहां पर हाउस टाउनटन उसे होस्ट करते हैं। यहाँ पर डेमन कुछ टाइम के लिए रुकता है क्योंकि यहाँ पर होने वाली थी और अगली ब्लैक काउंसिल की मीटिंग्स और कई सारे अलग अलग हाउसेस की अभी यहाँ पर वॉर प्लानिंग शुरू हो गई थी। अभी इस समय पर हमें यह जानना जरूरी है कि जैसे ही सबको रेवन अलग अलग हाउसेस को भेजे गए तो एग्जैक्टली कौन से हाउसेस ने ब्लैक्स को सपोर्ट किया और किसने ग्रीन्स को किया। तो सबसे पहले जिन्होंने ब्लैक्स को यानी क्वीन रेनिरा को सपोर्ट किया था वो हाउसेस थे क्राउन लैंड्स के इलाके के, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही ग्रैंड मास्टर गेरार्डिस ने लिखे हुए सभी रेवंस निकले तो वो रेवन सबसे पहले पहुंचे थे क्राउन लैंड्स के अलग अलग हाउसेस के उनके कैसल पर, क्योंकि ये कैसल्स ड्रैगन स्टोन से नजदीकी थे। जैसे ही ये सभी रेवंस उनके कैसल्स में पहुंचते हैं तो लिटरली क्राउन लैंड्स के सभी हाउसेस ने एक साथ होकर क्वीन रेनिरा यानी ब्लैक्स को सपोर्ट कर दिया था। इसमें आते हैं डायरडेन और ब्राउन हॉलो के दोनों हाउस ब्रून्स। तो डायरडेन और ब्राउन हॉलो पे दोनों जगह पर हाउस ब्रून का राज था और एक्चुअली वो दोनों हाउसेस एक दूसरे के कजिन्स टाइप थे। मतलब उन दोनों का नाम तो सेम है बट दोनों के सिजिल वैसे अलग थे। तो इन दोनों हाउस ब्रून के लोग यहाँ पे रुक्सरेस्ट में मौजूद थे। और उसके बाद में आते हैं हाउस रोजबी और हाउस स्टोकवर्थ। उनके हाउसेस की भी कई सारे मेन एट आर्म्स यहाँ पर रुक्सरेस्ट पे मौजूद थे ताकि वो डेमन को यहाँ पे सपोर्ट कर सके। बट हाउस रोजबी और हाउस स्टोकवर्थ के लॉर्ड्स वहां पर नहीं थे, क्योंकि वो इस समय पर अपने अपने कैसल पर ही थे। इसके बाद में आता है हाउस बार एमोन, हाउस मैसी, हाउस डार्कलिन ऑफ डस्कंडेल, हाउस सेल्टिगार ऑफ क्लॉ आइल। ऐसे सभी हाउसेस ने ओपनली ब्लैक्स को सपोर्ट किया था और उन सभी के कई सारे मेन एट आर्म्स यहाँ पर रुक्स रेस्ट में आ गए थे। बट उन सभी हाउसेस के लॉर्ड्स एक्चुअली ड्रैगन स्टोन पर ब्लैक क्वीन रेनिरा को सपोर्ट करने के लिए ड्रैगन स्टोन पर रहते हैं। अभी इसके बाद में ब्लैक्स को सपोर्ट करने वाले इंपॉर्टेंट क्राउन लैंड्स
के हाउस थे हाउस टाउनटन, जिन्होंने रुक्सरेस्ट के कैसल में ये बड़ी वॉर मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और सभी को अपने यहाँ पर बुलाया था। डेमोन ने भी इनका न्योता एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर एक बार सबके साथ अच्छे से मीटिंग होती है तो वो यही से बराबर से प्लानिंग करके आगे हैरेनहेल पे अटैक कर पाएगा। देन दोस्तों लास्टली और एक जाबाज हाउस ने यहाँ पे ब्लैक्स को सपोर्ट किया था एंड दैट वाज किंग्स लैंडिंग से सबसे नजदीक बसा हुआ हाउस हेफोर्ड। तो इस हाउस हेफोर्ड ने रेनिरा और ब्लैक्स को एक्चुअली सीक्रेटली सपोर्ट किया था, बट एग्जैक्टली क्यों? तो शो में हमने देखा ही था कि कैसे किंग्स लैंडिंग में जब एगोन द सेकंड राजा बनता है तभी कई सारे रेनिरा के सपोर्टर्स को बंदी बनाया गया था और जिन्होंने भी ऑटो और एगोन द सेकंड के सामने घुटने नहीं टिकाए उन्हें बुरी मौत दी गई थी। खास करके हमने शो में देखा था कि किसी लॉर्ड एलन कैसवेल को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया था। तो एग्जैक्टली वैसे ही और भी कई सारे लॉर्ड्स को मारा गया था जिन्होंने एगोन 2 के सामने घुटने नहीं टिकाए, जिन्होंने समझा कि वो टूटेंगे बट झुकेंगे नहीं। तो इसी में आते हैं लॉर्ड हेफोर्ड ऑफ हेफोर्ड कैसल। सो इसी वजह से ऑटो ने इस लॉर्ड हेफोर्ड को भी मार गिराया था और कैसे तो करके ये चीज नजदीकी बसे हुए हाउस हेफोर्ड को पता चलती है। अब हाउस हेफोर्ड चाहता तो था कि वो डायरेक्टली ब्लैक्स को सपोर्ट करे, बट उन्हें ये भी सोचना है कि वो किंग्स लैंडिंग से काफी नजदीक थे। तो अगर वो ग्रीन्स की बात ओपनली नहीं मानते तो उन्हें ग्रीन्स टारगेरियन आर्मी कभी भी तबाह कर सकती है। इसीलिए हाउस हेफोर्ड ने सीक्रेटली ब्लैक्स को सपोर्ट किया था और एकदम सीक्रेटली अपने 100 मेन एट आर्म्स रुक्सरेस्ट को भेजे थे ताकि वो डेमोन को सपोर्ट कर सके। तो इतने सारे अलग अलग हाउसेस के कई सारे मेन एट आर्म्स रुक्सरेस्ट आए थे, बट ऐसा भी नहीं था कि सबने अपनी पूरी आर्मी भेजी थी। सबने अपने यही कुछ 15 to 20% आर्मी ही भेजी थी। मतलब एक एक हाउसेस ने हार्डली 80 to 150 मेन एट आर्म्स वगैरह भेजे थे क्योंकि अभी तो वॉर शुरू हुआ है। ऐसे ही किसी भी बैटल में ये सभी हाउसेस अपने सभी मेन एट आर्म्स दे नहीं सकते, नहीं तो उनके सेफ्टी के लिए उनके डिफेंस के लिए कौन मौजूद रहेगा। तो यही कुछ यहाँ पर रुक्सरेस्ट में 800 से लेके 1000 मेन एट आर्म्स अलग अलग हाउसेस के आ गए थे। तो अभी डेमोन यहाँ पर कुछ दिन रुक के अच्छे से प्लानिंग करता है और सबको बताता है कि कहां से कैसे हैरेनहेल के लिए निकलना है। इवेंचुअली अलग अलग हाउसेस से बनी हुई ये डेमोन की आर्मी निकलती है हैरेनहेल के तरफ, बट डेमोन कुछ टाइम के लिए रुक्सरेस्ट में ही रुकता है क्योंकि कराक्सस पे बैठ के तो वो बहुत जल्दी ऐसे ही आगे निकल सकता है, बट उसे वैसा करना नहीं था। उसका प्लान यही था कि जब उसकी पूरी आर्मी हैरेनहेल से यही कुछ 2-3 दिनों के दूरी पे होगी तभी वो रुक्सरेस्ट से निकलेगा और फिर डायरेक्टली हैरेनहेल पे अटैक करेगा। तो यही प्लान वो एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे ही डेमोन की पूरी आर्मी हैरेनहेल से जब कुछ ही दूरी पे पहुंची थी तब डेमोन का भयंकर कराक्सस अचानक हैरेनहेल के आसमान में दिखाई देने लगता है। डेमोन का कराक्सस अपनी भयंकर चीखें मारने लगता है और हैरेनहेल में सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कुछ ही टाइम में कराक्सस पूरे हैरेनहेल के अलग अलग बड़े बड़े टॉवर्स में आग मारना शुरू करता है और हैरेनहेल में जितने भी लोग थे वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने लगते हैं। बस यही कुछ 1 घंटे में कराक्सस ने हैरेनहेल के जितने भी इंपॉर्टेंट मेन एट आर्म्स वगैरह यहाँ पे सिक्योरिटी थी उन सभी को जलाना शुरू कर दिया था। हैरेनहेल में ऐसा कोई भी डिफेंस नहीं था जो कराक्सस ड्रैगन के तबाही को ठंडा कर सकता था। कराक्सस ने अपनी आग मारना कंटिन्यू रखा और अपनी तबाही यहाँ वहां शुरू कर दी। मीनवाइल अलग अलग हाउसेस से बनी हुई ब्लैक्स की आर्मी ने मैसिव हैरेनहेल को चारों तरफ से बराबर से घेर लिया था। और यहीं पे हमें बात करनी पड़ेगी हैरेनहेल में इस समय मौजूद लॉर्ड साइमन स्ट्रॉन्ग की।
की। सो अभी हम तो जानते हैं कि लॉर्ड लाइनोल स्ट्रॉन्ग और उनके बड़े बेटे हार्विन स्ट्रॉन्ग के मौत के बाद में हैरेनहेल का ये बड़ा कैसल हुआ था लॉर्ड लैरी स्ट्रॉन्ग के नाम पर। बट इस समय पर ऑफ कोर्स लैरी स्ट्रॉन्ग होता है किंग्स लैंडिंग में, क्योंकि वो ग्रीन्स का एक इंपॉर्टेंट स्मॉल काउंसिल का मेंबर था। तो लैरिस वहां पे किंग्स लैंडिंग में था। तो इस समय पर इस हैरेनहेल के कैसल पर किलेदार बन के थे सर साइमन स्ट्रॉन्ग। तो ये सर साइमन स्ट्रॉन्ग मतलब एक्चुअली लाइनल स्ट्रॉन्ग के भी पिता के भाई थे। तो ऑब्वियसली इस समय पर ये सर साइमन स्ट्रॉन्ग हैरेनहेल के काफी बूढ़े कैसलन थे, यानी कि किलेदार थे, और उन्हें यहाँ पर डिसाइड करना था कि कराक्सस के तबाही से अपने सभी लोगों को कैसे बचाया जाए। हैरेनहेल के बाहर बड़ी आर्मी और आसमान में एक भयंकर ड्रैगन चीखते चिल्लाते हुए आग मारते हुए देखकर बस यही कुछ 2-3 घंटों में ही सर साइमन स्ट्रॉन्ग ने सरेंडर का झंडा लहरा दिया। जैसे ही सर साइमन स्ट्रॉन्ग ने पूरा हैरेनहेल का कैसल सरेंडर कर दिया, तब जाके कराक्सस ने अपना चीखना चिल्लाना बंद किया और सब जगह पर आग मारनी भी उसने बंद कर दी। बस कुछ ही टाइम में डेमोन की बड़ी आर्मी हैरेनहेल में घुसती है और सभी हैरेनहेल के लोगों को एक एक करके बंदी बनाना शुरू हो गया। हैरेनहेल के किलेदार साइमन स्ट्रॉन्ग, उनके सभी पोते, कई सारे हैरेनहेल में रहने वाली अलग अलग औरतें, कैसल में जो भी अलग अलग किस्म के कई सारे जो सर्वेंट होते हैं, जो नौकर चाकर होते हैं, वो सब भी, और जो भी हैरेनहेल के आसपास स्मॉल फोक रह रहे थे उनको भी, ऐसे सभी लोगों को हैरेनहेल्स के डंजन्स में फेंक दिया जाता है। देन उसके बाद में जो भी हैरेनहेल में मेन एट आर्म्स वगैरह थे, तो उनमें से जो भी ब्लैक्स को सपोर्ट करने के लिए अग्री होंगे, जो ब्लैक्स के तरफ से फाइट करने के लिए अच्छे से रेडी होंगे, उनको ब्लैक्स के तरफ जरूर लिया जाता है। बट बाकी कईयों को अलग अलग जेल्स में फेंका गया। आगे चल के इसी डंजन के कई सारे अलग अलग लोगों को भूखे कराक्सस का खाना भी बनाया गया। तो अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 की अगर हम बात करते हैं, तो साइमन स्ट्रॉन्ग का जो कैरेक्टर है उसके लिए कास्टिंग हो चुकी है एंड द एक्टर्स नेम इज रसेल बील। तो अभी यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग जेल्स में रखा जाता है और कई सारे इसमें लोग होंगे, बट एक ऐसा यहाँ पर कैदी है जो कि बहुत ही अनोखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैदी है, एंड दैट इज लेडी एलिस रिवर्स। जैसे ही डेमोन यहाँ पर आता है तो उसका और लेडी एलिस रिवर्स का क्या कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच में क्या बातें होती है, वो सब तो हमें बुक में देखने नहीं मिलता। बट ये हमें जरूर पता चलता है कि ये लेडी एलिस रिवर्स मतलब हैरेनहेल की चुड़ैल, द विच ऑफ हैरेनहेल करके भी इसे सभी लोग बुलाते हैं। अभी अगेन ये एग्जैक्टली कौन है पता नहीं, बट अपने तीनों क्रॉनिकलर्स ने हमेशा के तरह कुछ अलग अलग 3 चीजें हमें इसके बारे में बताई है। बॉटम लाइन तो यही है कि ये एक चुड़ैल है, बट एग्जैक्टली वो क्या करती है और किस तरह की चुड़ैल है, ये अपने तीनों क्रॉनिकलर्स ने एकदम अलग अलग ओपिनियन के साथ बताया है। तो सबसे पहले हमें ग्रैंड मास्टर मनकन बताते हैं कि ये एलिस रिवर्स थोड़ा बहुत पोशंस और स्पेल्स में वगैरह काम करने वाली पागल औरत है, बट वो कोई एकदम चुड़ैल नहीं है। देन सेप्टन यूस्टस कहते हैं कि ये एक वुड स्विच है, एंड देन हमेशा के तरह मशरूम की कहानी तो सबसे अनोखी होनी है। उसके मुताबिक ये एलिस रिवर्स मतलब एक एन्चेंट्रेस है जो कि एकदम शैतानी औरत है। मशरूम तो ये भी कहता है कि ये एलिस रिवर्स मोर देन 500 इयर्स ओल्ड हो सकती है और वो यंग रहने के लिए वर्जिन लड़कियों की यानी कि मेडन लड़कियों का खून पीती है और उनके खून से वो नहाती है। तो अभी इस लेडी एलिस का एक तरीके से सरनेम जो था, जो फैमिली नेम था, वो रिवर्स करके दिया गया है, मतलब वो रिवरलैंड्स के इलाके की बास्टर्ड बेटी है। तो अभी इस हैरेनहेल में रहने वाले इस औरत का नाम एलिस रिवर्स है, मतलब ये मे भी किसी ना किसी की बास्टर्ड बेटी भी हो सकती है। तो एक्चुअली ग्रैंड मास्टर मनकन और
सेप्टन यूस्टस तो ये भी कहते हैं कि ये एलिस रिवर्स लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग की बेटी है, बट हमने जाना कि मशरूम के मुताबिक तो वो एकदम बूढ़ी औरत है और जवान दिखने के लिए वो बाकी कुछ खून वगैरह पीती है। अब ये सब कुछ जो भी हो, बट ये लेडी एलिस रिवर्स मतलब एकदम ही सेक्सी और एकदम डेंजरस लुक्स वाली बंदी थी। कहा जाता है कि यहाँ पर डेमोन पर उसने अपने हुस्न की जादू करने की जरूर कोशिश की थी, बट लौंडियाबाजी करने वाले डेमोन ने भी इस औरत को बराबर से पहचान लिया। उसे समझा था कि ये चुड़ैल कुछ डेंजरस औरत है, इसीलिए वो बिल्कुल भी फिसलता नहीं और इस एलिस रिवर्स को भी यहाँ पे हैरेनहेल के जेल में बंद किया जाता है। अभी ये एलिस रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और बाद में इस कहानी में आएगी ही। अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के लिए इस एलिस रिवर्स के रोल में किसी स्कॉटिश एक्ट्रेस गेल रैंकिन को कास्ट किया गया है और उसके करियर का ये एक बड़ा रोल होगा। सो एनीवेज अभी यहाँ पर डेमोन हैरेनहेल में रूल करने लगता है और वो यहाँ से रिवरलैंड्स के सभी छोटे मोटे लॉर्ड्स को संदेशा भेजता है, जॉइन द ब्लैक्स फॉर क्वीन रहेनिरा। मरे हुए राजा विसेरिस ने कहा था कि उनकी बेटी रहेनिरा ही आयरन थ्रोन पे बैठनी चाहिए, तो इसीलिए वो इस पूरे वेस्टेरोस की राइटफुल क्वीन है। तो ऐसा संदेशा क्विकली रिवरलैंड्स के अलग अलग हाउसेस में जाता है और वो ये भी सबको बताता है कि अगर आप क्वीन रहेनिरा को सपोर्ट करते हो तो आप यहाँ पे हैरेनहेल में आओ और क्वीन रहेनिरा को मानकर मेरे सामने बेंड नी करो। तो अभी यहाँ पर हैरेनहेल में यही कुछ 800 से लेकर 1000 मेन एट आर्म्स डेमोन के पहले से ही मौजूद थे, बट सिर्फ 2 हफ्तों के बाद में और 1000 मेन एट आर्म्स, हंड्रेड्स ऑफ हेज नाइट और कई सारे छोटे मोटे बंदे इकट्ठा होते हैं डेमोन के लिए, उनके ब्लैक क्वीन रहेनिरा के लिए। अभी इसमें सभी इंपॉर्टेंट अलग अलग लॉर्ड्स में सबसे पहले तो आया था ट्विंस के कैसल पर से लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे और उसके बाद में आता है लॉर्ड सैमुअल ब्लैकवुड ऑफ रेवेंट्री हॉल। Your day shall be easy and night safe under my protection. रिमेंबर दिस गाय। तो यही जो छोटा बंदा रहेनिरा के स्वयंवर में जाके सीधा उसका हाथ मांग रहा था, वही हाउस ब्लैकवुड का लॉर्ड बनता है। तो अभी हमने जो शो में उसको देखा था तो उसका नाम वैसे सैमुअल नहीं था, उसका नाम शो में विलियम ब्लैकवुड बताया गया था और शो में हमें ऐसा भी दिखाया था कि उसने किसी जेरेल ब्रैकन नाम के बंदे को मार गिराया एक फाइट में, क्योंकि उस जेरेल ब्रैकन ने इस विलियम ब्लैकवुड का भद्दा मजाक उड़ाया था। तो अभी बुक में एग्जैक्टली उसका उल्टा स्टोरी हुआ था और थोड़े बहुत उन कैरेक्टर्स के नाम भी डिफरेंट थे। तो बुक में विलियम का नाम एक्चुअली सैमुअल ब्लैकवुड था और दूसरे तरफ जेरेल का नाम एक्चुअली एमोस करके था। और बुक में भी हमें बताया जाता है कि इस सैमुअल ब्लैकवुड और एमोस ब्रैकन के बीच में रहेनिरा के स्वयंवर के दौरान ही एक फाइट होती है और उस फाइट में एक्चुअली एमोस ब्रैकन ने सैमुअल ब्लैकवुड को नॉकआउट कर दिया था। तो ये एक साइड स्टोरी रही थी। सो एनीवेज रहेनिरा के सामने जो छोटा विलियम ब्लैकवुड था वही ये सैमुअल ब्लैकवुड फ्रॉम द बुक है। वो बहुत ही फियर्स बंदा रहता है और अपने वादे का वो पक्का था। लॉर्ड सैमुअल ब्लैकवुड ने एक जमाने में रहेनिरा का सिर्फ हाथ ही नहीं मांगा था, बल्कि उन्होंने उसके सामने बेंड द नी भी किया था और इसीलिए वो यहाँ पे हैरेनहेल को आता है उसके ब्लैक क्वीन रहेनिरा के सपोर्ट में। इसी के साथ साथ हाउस पाइपर ऑफ पिंक मेडन के लॉर्ड पीटर पाइपर भी आते हैं, जो कि इस समय काफी वैसे बूढ़े थे। वो यही कुछ उनके 100 बहुत ही अच्छे तगड़े मेन एट आर्म्स के साथ में यहाँ पर हैरेनहेल में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग रिवरलैंड्स के अगर हाउसेस की बात करें तो हाउस रूट ऑफ टाउन हैरोवे, हाउस डैरी ऑफ डैरी, हाउस स्मॉलवुड ऑफ एकॉर्न हॉल, हाउस मैलिस्टर ऑफ सीगार्ड, हाउस वैंस ऑफ वेफेरर्स रेस्ट और हाउस मूटन ऑफ मेडन पूल। ऐसे कई सारे हाउसेस ओपनली ब्लैक्स को सपोर्ट करते हैं और अपने कई सारे अलग अलग मेन एट आर्म्स को वो हैरेनहेल में भेजते हैं। यहाँ पर हैरेनहेल पे ऑलमोस्ट 2 से 2500 की आर्मी जम चुकी थी और ऐसे सभी जमे हुए लोगों के सामने बूढ़े लॉर्ड पीटर पाइपर ने एक बहुत ही बड़ी दहाड़ मारी। वो कहते हैं
मैंने सातों भगवानों को साक्षी मानकर राजा विसेरिस के सामने घुटने टिकाए थे और उन्हें मैंने वादा किया था कि मैं उनके बेटी रहेनिरा को अपनी क्वीन मानूंगा। मैंने सभी भगवानों के सामने राजा विसेरिस को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी तलवार उनके बेटी रहेनिरा के लिए सौंपूंगा। I swore my sword for Princess Rhaenyra, who is my queen now. आज मैं बूढ़ा हूँ, बट मैं इतना भी बूढ़ा नहीं कि मैं अपना वादा भूल सकूं। ऐसा कह के बूढ़े लॉर्ड पीटर पाइपर जोर से अपनी तलवार निकालते हैं और वहीं पे डेमोन को हक करते हैं। ये मंजर जैसे ही सबके सामने होता है तो पूरा हैरेंडहैल 2000 से ज्यादा ब्लैक मेन एट आर्म्स के चीखों से गूंज उठता है और इन्हीं सब में करैक्सस भी अपनी जोर जोर से दहाड़ मार के आग मारता है और इस तरह से ब्लैक्स की आर्मी रेडी हो गई थी। सो डेमोन ने अपनी पावर मूव कर दी थी और कई सारे रिवरलैंड्स के हाउसेस को अपने तरफ खींच लिया था। बट इन सभी रिवरलैंड्स के हाउसेस में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस तो था ही नहीं, एंड दैट वाज हाउस टली ऑफ रिवर रन। तो एक्चुअली इस समय पर हाउस टली के जो लॉर्ड थे वो थे लॉर्ड ग्रोवर टली, और ये बूढ़े लॉर्ड टली मतलब एकदम ही ओल्ड स्कूल एंटी फीमेल बंदा। उसे तो ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था कि कोई औरत ऐसे आयरन थ्रोन पे बैठने की बात कर रही है। तो जब रिवर रन में एगोन द सेकंड और रहेनिरा के वहां पे रेवंस आते हैं कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, तब उस समय पर ये बूढ़ा ग्रोवर टली सीधा कहता है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ एगोन द सेकंड को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक मर्द है, एक औरत अपने पे कैसे रूल कर सकती है। तो इस तरह से वो चीजें कहता है। बट एक्चुअली उसका एक बड़ा प्रॉब्लम था कि ये बंदा अभी बहुत ही बूढ़ा था। ये ऑलमोस्ट 80 साल का हो गया था और पिछले 15 साल में तो उसने रिवर रन का कोई भी कारोबार अच्छे से संभाला ही नहीं था। इस समय पर ग्रोवर टली की सब बात मानते तो थे ही, बट उससे ज्यादा उनके जो पोते थे एल्मो टली, उनकी बात उल्टा ज्यादा मानी जाती। तो यहाँ पर एल्मो टली को ऐसे डायरेक्टली ग्रीन्स को सपोर्ट नहीं करना था, क्योंकि यही कुछ 3 दिनों के दूरी पर ही हैरेंडहैल में करैक्सस आ गया था। तो अगर डेमोन को गुस्सा आता है तो वो करैक्सस पे बैठ के कभी भी रिवर रन पे अटैक कर सकता है, और इसीलिए यहाँ पर लॉर्ड एल्मो टली अपने बूढ़े दादाजी ग्रोवर टली की बिल्कुल भी बात नहीं मानते और वो यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा कदम उठाते हैं। यहाँ पर लॉर्ड एल्मो टली इस समय पर वो ना ग्रीन्स को सपोर्ट करेंगे और ना ही ब्लैक्स को करेंगे। वो बस रिवर रन में ही रहते हैं और पूरा डिफेंसिव पोजीशन लेके वहीं पे रुक जाते हैं ताकि उन पे कोई भी अटैक ना करे। बट वो ओपनली किसी भी बैटल में इस समय पर इन्वॉल्व नहीं होने का प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी साइड में अगर हम जाएंगे तो अपनी तबाही हो सकती है। तो यहाँ पर रिवर रन का हाउस टली एक तरीके से थोड़ा सा फट्टू क्यों ना हो, बट एक थोड़ा सा सेफ डिप्लोमेटिक चॉइस अपनाता है और उनके बड़े आर्मी के सभी मेन एट आर्म्स वहीं पे रिवर रन पे ही रुकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज से अपनी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 और उसके आगे की सभी स्टोरीज की जो चैप्टर सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आप कोई वीडियो पे मिस आउट ना हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।